हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं अप्रैल 15 से 31 की जनरल लव रीडिंग। ओके, अगर आप और टॉपिक्स पे रीडिंग देखना चाहते हैं लव रीडिंग्स के अलावा तो मेरा एक दूसरा चैनल भी है, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, यस। और याद रखिए जनरल रीडिंग है सो इट मे और मे नॉट रेजनेट। अगर रेजनेट नहीं हो रहा है तो आप सन, मून या राइजिंग साइन यानी अपना सूर्य साइन और चंद्र साइन और लग्न साइन भी देख सकते हैं, उसके हिसाब से भी रीडिंग्स देख सकते हैं। या फिर अगर आप क्रॉस वॉचर हैं, आप जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन के बिहाफ पर भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, थॉट्स, इंटेंशंस, एक्शंस क्या है टुवर्ड्स यू। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑल्सो इस रीडिंग की जो एक्सटेंडेड वीडियो है यानी कि 18+ रीडिंग, वो मैंने अपने दूसरे चैनल पे अपलोड की है। आप वो भी देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। ओके, इट इज़ एन 18+ रीडिंग, तो जो भी 18 से अबव हैं वो ही उस रीडिंग को देखें। ओके ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके लियोज, लेट्स सी what is happening in your connection. ओके, ये 2 कार्ड्स आए हैं और हम यही लेंगे 3 कार्ड्स। वी हैव हैप्पीनेस इज टू लव। ओके, सच अ ब्राइट कार्ड। वी हैव द वेफेयर, एंड वी हैव द यंग ब्राइड। ओके ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड वी हैव इज हैप्पीनेस इज टू लव। ओके, यहाँ पे आई फील दिस कनेक्शन में यू आर लर्निंग टू लव अगेन। ओके, यहाँ पे मे बी आप काफ़ी नर्चर कर रहे हैं इस कनेक्शन को अपने प्यार से, या आपके अंदर वो प्यार आ रहा है लौट कर, कुछ लोगों के लिए मे बी लौट कर। ठीक है, एंड यंग ब्राइड, यहाँ पे मे बी कोई पर्सन जो है थोड़ा से मेच्योर है और कोई पर्सन जो है थोड़े से एक्साइटेड है कनेक्शन को लेकर। ओके, यंग ब्राइड दिखाता है एक ऐसी एनर्जी को कि आप बहुत एक्साइटेड हैं, या फिर बिना कॉन्सिक्वेंसेस को जाने या बिना एक्सपीरियंस करे कनेक्शन को, यहाँ पे कोई जंप इन कर रहा है कनेक्शन के लिए। ओके, एंड देन वी हैव वेफेरर। ओके, ये कार्ड दिखाता है कि भाई आप कहीं भी जाएं, ठीक है, आप किसी भी पर्सन से कनेक्ट करें, आप कहीं ना कहीं आपको हमेशा आपके अंडरनीथ, हमेशा चाहे हम किसी भी कनेक्शन में हो, कहीं भी जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, हमारे अंडरनीथ एक एनर्जी रहता है जो कि हमको कॉल कर रहा होता है अपने ही तरफ। ठीक है, आप किसी पर्सन के साथ डेट पर भी बैठे हैं तो कहीं ना कहीं आपके मन में कुछ ना कुछ चल रहा है जो आपको आप तक लेके जा रहा है। ठीक है, तब भी आपके मन में कुछ चल रहा होता है, बॉस कुछ कह रहे हैं, पेरेंट्स कुछ कह रहे हैं, कभी भी कोई भी एनर्जी में आप हो, आपके अंदर एक परमानेंट एनर्जी है। ठीक है, वो परमानेंट एनर्जी सिर्फ आपको पता है, वो किसी और को नहीं पता, तो वो आपकी सोल होती है और उससे आपको कनेक्ट करते रहना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं भी किसी को अपनी सोल से कनेक्ट करना ज़रूरी है, वापस अपने हम परमानेंट ढूंढने लग जाते हैं कि कनेक्शन परमानेंट तो नहीं है, और फिर हम लॉस्ट होने लग जाते हैं। हमारे कनेक्शंस या हमारी जॉब या कोई भी समस्या होने का कारण यही है कि हम और लोगों में परमानेंसी ढूंढते हैं। ओके, निश्चितता, सर्टेनिटी ढूंढते हैं, जबकि सर्टेनिटी कहाँ है कि आपकी उस एनर्जी में, जिस एनर्जी की मैंने भी बात की, सर्टेन वो चीज़ है। तो आप और सब लोगों से डील करके आके फिर से वापस आते तो खुद पर ही हैं। तो उस एनर्जी में जब आप आ जाते हैं ना हमेशा के लिए, कि आप समझ रहे हैं कि भाई सामने वाले से वो चीज़ नहीं मिलनी जो इतनी ज़्यादा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो आप कहीं ना कहीं अपने आप ही वो गुड एनर्जीज में आने लग जाते हैं। और एक यंग ब्राइड इज़ लाइक अ पर्सन जो खुलकर प्यार कर रहा है, खुलकर इजहार कर रहा है और बिना डर के। ठीक है, क्योंकि उसको पता है कि सामने से वो खुशी वैसे भी नहीं मिलनी, वो खुशी अपने अंदर ही है। ओके, तो ये ऐसे थोड़ा सा स्पिरिचुअल भी है ये कनेक्शन या कार्ड। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव। वी हैव फूल, okay, 5 of wands, queen of cups,
7 of swords, 9 of swords. ओके, यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड है, सोच में है, ओके, एंग्जाइटी है उसको फ्यूचर के बारे में. ओके, यहाँ पे आई फील समवन नोज, ठीक है, किसी को पता है कि यू लव देम, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी है और मे बी इस पर्सन को पता है दे लव यू. ओके, क्वीन ऑफ कप्स, यस, डेफिनेटली इस पर्सन के मन में इमोशंस हैं. बट यहाँ पे आई फील कि ये पर्सन कुछ मे बी डिसेप्शन भी है, कुछ छुपा रहे हैं विद द 7 ऑफ सॉर्ड्स. कुछ इनके पास्ट की एनर्जीज हो सकती हैं. 7 ऑफ सॉर्ड्स बात करता है डिसेप्शन की. ओके, ऐसी सोच रखना जो छुपी हुई है खुद से भी, ठीक है. एंड 9 ऑफ सॉर्ड्स दिखाता है एंग्जाइटी, परेशानी, चीज़ों के पीछे रिपेंट करना. खुद से कुछ अगर हम व्यक्त नहीं करते हैं तो कई बार हमको वो परेशानी रहती है. चेज़र को कम परेशानी रहती होगी, अगर रनर को ज़्यादा परेशानी रहती है. जो रनर होता है उस एनर्जी में रहना इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट. ओके, लाइक रनर और चेज़र यहाँ बात हो रही है कि आप में भी चेज़ कर रहे हैं लव को और ये पर्सन रन कर रहे हैं फ्रॉम लव. ओके, हम सभी भागते हैं कहीं ना कहीं, तो हमारे सभी के अंदर वो रनर भी है और वो चेज़र भी है कि हम प्यार करना भी चाहते हैं, प्यार से भागते भी हैं, ठीक है. बट यहाँ पे आई फील दिस पर्सन इज़ अ रनर. ओके, क्योंकि इमोशंस में है बट ये उस इमोशंस को देखना नहीं चाह रहे हैं, कन्फ्लिक्टेड हैं, इनके मन में दुविधाएं हैं, ठीक है. बट ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ही स्पिरिचुअल हैं, वो मैं इस वजह से कह पा रही हूँ क्योंकि फूल एनर्जी, क्योंकि फूल इज़ अ पर्सन जो शून्य है. ओके, आप देखिए फूल में हमेशा ये शून्य कार्ड रहता है, ज़ीरो रहता है, कि दिस पर्सन नोज हाउ टू ले ऑफ एवरीथिंग. हर चीज़ को त्याग देने की वो एक स्पिरिट होती है किसी किसी में, कि डरता नहीं है कि भाई कुछ भी हो जाए, डरना नहीं है, ठीक है. तो वो शून्य हो भी जाए ज़िंदगी में आगे कुछ भी हो फ़र्क नहीं पड़ता, हम जो हैं सो हैं, ठीक है. तो इस तरह की एनर्जी. एंड ऑल्सो ये पर्सन में भी डरते नहीं हैं, ऐसा नहीं है कि डरपोक हैं. कई लोग होता है ना कि बिल्कुल लिटरली उस एनर्जी में होता है कि भाई मतलब भाग जाना हर चीज़ से, वो वाली एनर्जी नहीं. यहाँ पे ये पर्सन सिर्फ मे भी प्यार से ही भागने वालों में से. ऑल्दो दिस पर्सन हैज़ एक्सपीरियंसेस रिगार्डिंग लाइफ. ओके, फुल एनर्जी इज़ द बेस्ट एनर्जी फॉर मी. आई डोंट नो और लोग इसको सिर्फ कैसे पढ़ते हैं, न्यू बिगनिंग और लीप ऑफ फेथ. मैं इसको पढ़ती हूँ दैट दिस इज़ अ परफेक्ट पर्सन वन कैन हैव. ओके, ये परफेक्ट एनर्जी है जो किसी पर्सन की हो सकती है, ठीक है. तो यहाँ पे मे भी कन्फ्लिक्टेड हो जाते हैं, मे भी परेशान हो जाते हैं, बट दे आर कूल इनफ टू शेड एवरीथिंग अवे. ओके, और क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पे यही दिखा रहा है कि पर्सन को इमोशंस हैं और मे बी लव से, इमोशन से ये भाग रहे हैं या फिर अपनी ही फेमिनिन एनर्जी से ये पर्सन भाग रहे हैं, ठीक है. और यही तो हम लोग करते हैं, हम अपनी फेमिनिन एनर्जी को दबाना चाह रहे हैं, हमको कुछ फील हो रहा है, हम उसको दबाना चाह रहे हैं. पर कई बार फेमिनिन एनर्जी को क्वाइट कंट्रोल, उसको ढंग से कंट्रोल करना ज़रूरी भी होता है. और उसको सही से कंट्रोल करने को हम उसको सोचते हैं कि ये तो बेवकूफ़ है, ये एनर्जी, ये तो हमें कुछ भी बता रही है, इसको फॉलो नहीं करना चाहिए, ठीक है. तो अपनी फेमिनिन एनर्जी को ही जो एम्ब्रेस करते हैं वही लोग प्यार कर सकते हैं एक्चुअली में. ओके, लेट्स सी. Wheel of Fortune, Chariot and 7 of Cups. ओके, तो यहाँ पे आई थिंक स्लोली समय के साथ ही चीज़ें बदलेंगी, ठीक है. क्योंकि यहाँ पे ये दोनों ही कार्ड्स दिखा रहे हैं, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड चैरियट. ये डिवाइन टाइमिंग को दिखा रहे हैं, चीज़ें आगे बढ़ने को दिखा रहे हैं, प्रोग्रेशन को दिखा रहे हैं. कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये कैंसर सीजन हो, जून जुलाई. कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये पूरा 1 साल लगे इस कनेक्शन को रिन्यू होने में, बट यहाँ पर रिन्यूअल है. ओके, 7 ऑफ कप्स दिखाता है कि जो भी आप लोगों के बीच में इल्यूजन है, जो भी
लाइक आपको लग रहा है ऊपरी ऊपरी वो क्या बोलते हैं, ऊपरी सरफेस से कि चीज़ें जो हैं वो बदलेंगी नहीं या चीज़ें इसी तरीके से हैं। मे बी वो लव के साथ, प्यार के साथ, कंपैशन के साथ, समय के साथ बदल सकती हैं। ठीक है, इस पर्सन की वो दुविधाएं हट सकती हैं और ये पर्सन में भी आगे बढ़ सकते हैं इस कनेक्शन में। बट यहाँ पे डेफिनेटली समय लगने वाला है। यहाँ पे वॉन्ड्स एनर्जी नहीं आ रहा है। वॉन्ड्स एनर्जी दिखाता है कि फास्ट मूवमेंट हो। ठीक है, तो यहाँ पे वॉन्ड्स एनर्जी नहीं है, तो यहाँ पे डेफिनेटली किसी के लिए कुछ मंथ्स लग सकते हैं, जून जुलाई तक, या फिर मे बी 1 ईयर ऑल्सो। ओके, जुलाई में लॉयंस गेट होता है। ठीक है, तो यस, हाँ, यहाँ पे लियो एनर्जी भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। जुलाई निकल रहा है मेरे मुंह से। यहाँ पे दिस इज़ कैंसर एनर्जी, बट किसी किसी के लिए लॉयंस गेट हो सकता है। लॉयंस गेट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। हर साल मेरे साथ जुलाई में कुछ ना कुछ होता है। ठीक है, तो यस, लेट्स सी सम हीलिंग मैसेजेस। We have new vision, hanged man energy, fool again, okay, playfulness, ripeness, okay, this is beautiful. As I said के समय के साथ चीज़ें बदल सकती हैं। न्यू विजन, चीज़ों के बारे में जैसा आप लोग सोच रहे हैं, हो सकता है वो चीज़ें बदल सकती हैं, सोच बदल सकती है। ओके, समय के साथ प्लेफुलनेस रखिए। ठीक है, फूल एनर्जी भी प्लेफुलनेस की भी बात करता है। प्लेफुलनेस एनर्जी दिखाता है कि भाई चीज़ों को लाइटली लीजिए, बहुत ज़्यादा सीरियसली मत लीजिए किसी भी चीज़ को। ये हो सकता है आपकी टेम्पररी एनर्जी है जिसमें आप अभी हैं, बट वो बदल सकती है। आप खुद को ही देख लीजिए, आप दिन में आपके 4 बार मूड्स बदलते हैं। आप एक पर्सन के बारे में नेगेटिवली सोचते हैं, फिर दूसरे ही समय, ठीक है, दोपहर बीतने के बाद आप कहीं ना कहीं हंस रहे होते हैं उस पर्सन की बातों पर। ठीक है, तो ऐसा ही है कुछ मन का स्वभाव बदलता रहता है। पर आप उस पर ट्रस्ट कब करें? आप उस पर ट्रस्ट तब करें जब वो शांत हो। ठीक है, क्योंकि अगर वो आपका मन कहीं भी चल रहा है ना, नेगेटिविटी में या पॉजिटिविटी में, तो कहीं ना कहीं दुविधाजनक आपको वो कर सकता है। नेगेटिविटी में तो बिल्कुल मत ट्रस्ट कीजिए, और प्लेफुलनेस में भी आप खुश हैं तब भी आप उसको उस पल के लिए ट्रस्ट कर सकते हैं सिर्फ। फ्यूचर में फिर भी वो कुछ चीज़ें बदल सकती हैं। ठीक है, तो स्थिर रहकर चीज़ें ज़्यादा अच्छे से साफ़ होती हैं। वो समय में भी कुछ चीज़ों को यहाँ पे रिवील करेगा। एंड राइपनेस भी यही दिखा रहा है कि देखिए जैसे फल है वो समय आने पर ही पकता है तो स्वीट लगता है, उसे पहले तोड़ लेते हैं। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं वो कच्चापन होता है उसके अंदर। ओके, या फिर वो टेस्ट गुड नहीं कर रहा होता, या फिर उसका वो मज़ा नहीं होता। ठीक है, तो ऐसे ही लाइफ है, कुछ चीज़ों को समय की भी ज़रूरत है। ठीक है, तो वो समय उनको देना ज़रूरी है। ओके, यस, ओके, लेट्स सी अ मैसेज फ्रॉम डिवाइन। ओके, अगर आप 18+ रीडिंग्स देखना चाहते हैं, इसी रीडिंग की एक्सटेंडेड रीडिंग, तो आप नीचे दिए हुए लिंक में, कमेंट में उस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं और अपने मैसेजेस देख सकते हैं कि व्हाट योर पर्सन थिंक अबाउट यू फैंटेसी वाइज। ओके, लेट्स सी, वी हैव करेज, we have divine love. Okay, I will read this card first. We have divine love. When you offer everything to the divine with detachment, you begin a love affair with spirit. Okay, तो जब आप अपना सब कुछ समर्पित कर देते हैं, भगवान को छोड़ देते हैं सब कुछ यूनिवर्स के ऊपर, that is when the magic happens. Okay, डिटैचमेंट के साथ, जब आपको ये नहीं है कि कब होगा, कैसे होगा, कितनी देर में होगा। ठीक है, जब आप वो डिटैचमेंट ले आते हैं अपने मन में और समर्पण कर देते हैं, तेरा तुझको अर्पण, ओके, क्या लागे मोरा। ओके, तो यस, तभी मैजिक बिगिन होता है। एंड देन वी हैव करेज। लेट मी बी ओपन करेजसली टू टेक द स्टेप्स दैट आर शोन। ओके, जो भी स्टेप्स आपको दिए जा रहे हैं उनको फॉलो कीजिए।
करेजियसली। ओके, स्टेप्स आपको हमेशा पता होता है कि आपको क्या करना है नेक्स्ट मोमेंट में, सबको पता होता है क्या करना है, पर फ़र्क कहाँ आता है लोगों के बीच में, सबको पता है। सत्संग में जितनी बातें बताई जाती हैं, अच्छाई की जितनी बातें हैं, डिसिप्लिन, मोटिवेशन, हार्ड वर्क एंड टाइम मैनेजमेंट, एवरीथिंग, प्रोक्रास्टिनेशन, लोगों से स्वीटली बात करना, अपना संयम ना खोना, एंड दिस एंड दैट, काम, क्रोध, लोभ, मोह, वो सबको सब कुछ पता है। बट फ़र्क कब पड़ता है? फ़र्क पड़ता है व्हेन यू इम्प्लीमेंट दोज थिंग्स। ठीक है, नॉलेज इज़ पावर, बट इम्प्लीमेंटिंग दैट नॉलेज बिकम्स विजडम। ओके, तो इम्प्लीमेंट कीजिए चीज़ों को। सुनने का कोई फ़ायदा नहीं है, कान से सुन के दूसरे से निकालने का कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, टॉक्सिसिटी के लिए वो चीज़ भी सही है, अगर कुछ गलत हो रहा है आसपास तो उसको आप पर्सनली मत लीजिए, पर जो सही चीज़ें हैं उन पर वर्क कीजिए, उनको पर्सनली लीजिए। ओके, so yes, this was your reading guys. I hope you liked it, I hope you enjoyed it. Check out the 18+ reading in the description box and in comment section below, and I shall see you in the next readings. Till then, take care, love and light.